प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 10 का एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर 7, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, जिसको हम इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। प्यारे बच्चों, हमने 9वीं क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा है और 9वीं क्लास में जो हमने सीखा है उसका प्रयोग करके अब हम आगे बढ़ेंगे। उससे जो भी हमने 9वीं क्लास में सीखा है उसका प्रयोग हम 10वीं क्लास में करेंगे। जैसा कि हमने 9वीं क्लास में सीखा था कि किसी भी बिंदु को किसी तल पे जब हम दिखाते हैं तो उसके लिए हमें दो निर्देशांक अक्षों की जरूरत पड़ती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक्स, 9वीं क्लास में हमने ये सीखा है एक्स डैश, वाई डैश और ये मूल बिंदु ओरिजिन। मान लो ये हमारे पास एक्स वाई तल है, कार्तीय तल है, तो इसमें कोई भी पॉइंट है, इसकी पोजीशन का हमें निर्धारण करना है, तो हमें दो निर्देशांक अक्षों की जरूरत पड़ेगी। जो ये हमारे पास बड़ी लाइन है इसको हम बोलेंगे एक्स अक्ष, और जो ये खड़ी लाइन है इसको हम बोलेंगे वाई अक्ष। अब यहाँ पे ये एक्स डैश, वाई डैश, यानी कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। तो यहाँ पे हमारे पास ये कोई बिंदु है, इसकी स्थिति का हमें निर्धारण करना है। तो इसकी स्थिति का निर्धारण करने के लिए अब हम किस तरह से करेंगे, वाई अक्ष के समानांतर हम लंब ड्रा करेंगे। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, ये जो पॉइंट है इसका एक्स निर्देशांक मिल जाएगा। थोड़ी देर के लिए हम इसको क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं कि हमारा ये ए है, यानी कि यहां से यहां तक की जो दूरी है, मूल बिंदु से यहां तक की जो दूरी है वो ए है। इसी तरह से ये जो बिंदु है, ये जो पॉइंट है, इसका वाई निर्देशांक जो हमें ज्ञात करने हैं, तो एक्स एक्स के समांतर हम चलेंगे और ये वाई एक्स को जहां पे मिलेगा तो वहां से हमें वाई निर्देशांक हमें मिल जाएगा। मान लो हम उसको बी मान रहे हैं, यानी कि यहां से यहां तक की जो दूरी है वो ए है। इसी तरह से यहां से तो इस जगह से और यहां तक की जो दूरी है वो बी है। तो ये हो गया। मान लो इस पॉइंट को हम पी मान लेते हैं, तो इस एक्स वाई प्लेन में ये इस पॉइंट पी की पोजीशन को बताता है। इसमें ये बताता है कि जो ए है ये इसका एक्स निर्देशांक है, एक्स निर्देशांक है, और जो बी है ये इसका वाई निर्देशांक है, इसका वाई निर्देशांक है। एक्स निर्देशांक को हम भुज बोलते हैं और वाई निर्देशांक को हम कोटि बोलते हैं। ध्यान रखेंगे आप कि एक्स निर्देशांक को हम भुज बोलते हैं और वाई निर्देशांक को हम कोटि बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने जो ये बात की है ये हमें पता है, हमने ये 9th क्लास में पढ़ रखा है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मान लो हमें किसी तल में एक बिंदु की स्थिति का पता है, तल है हमारे पास और उस पे हमें उस बिंदु की स्थिति का पता है। हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। एक्स डैश, वाई डैश और ये ओरिजिन। हमारे पास कोई पॉइंट है पी और इसके निर्देशांक है x1 और y1, यानी कि ये जो पॉइंट है इसकी स्थिति का हमें पता है। तो ठीक इसी तरह से एक और पॉइंट है कहीं क्यों, उसके निर्देशांक है x2 और y2। x निर्देशांक उसका x2 है और y निर्देशांक उसका y2 है। तो ये हमारे पास कोई पॉइंट क्यों हो, तो ये दो
पॉइंट है हमारे पास, हमें इनकी स्थिति पता है, तो अब हमें निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग करके इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो इनकी दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, यानी कि हमें दूरी निकालनी है पी क्यू, पी से क्यू की दूरी, ये हमारा पी क्यू, तो हमें दूरी निकालनी है पी क्यू, दूरी पी क्यू। तो पी क्यू दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला है इसका x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर, x निर्देशांक, दोनों x निर्देशांक उनका डिफरेंस और उसका स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर, दोनों y निर्देशांक के डिफरेंस का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। तो ये हमें P से लेके Q तक की दूरी मिलते हैं। अब देखो मैंने क्या बोला कि जो x निर्देशांक का डिफरेंस है, लेकिन x निर्देशांक का डिफरेंस तो x1 माइनस x2 भी हो सकता है। अब x1 माइनस x2, मान लो हम 5 माइनस 3 करें और उसका स्क्वायर करें, तो 5 माइनस 3 कितना होगा, 2, 2 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 4। और अगर हम 3 माइनस 5 करें तो 3 माइनस 5 माइनस 2 होगा, माइनस का 2 का स्क्वायर भी तो कितना आएगा, स्क्वायर करने से तो प्लस हो जाएगा, फिर भी कितना आएगा, 4 ही आएगा। तो आपकी मर्जी है कि x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इट्स होल स्क्वायर एंड इट्स होल स्क्वायर रूट करना है, या फिर आप x1 माइनस x2 इट्स होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 इट्स होल स्क्वायर एंड इट्स होल स्क्वायर रूट, दोनों में से कोई सा भी कर सकते हो, जो आपको ठीक लगे वो कर सकते हो, क्योंकि हम दूरी P से लेके Q तक की माप लें या Q से लेके P तक की माप लें, आंसर तो सेम ही आएगा, नेगेटिव तो नहीं हो सकता। अगर P से Q तक 5 मात्रक है तो Q से P तक भी तो 5 मात्रिक होगी, दूरी तो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो प्यारे बच्चों, लेकिन आमतौर पर जो फॉर्मूला हम लिखते हैं वो जनरली यही लिखते हैं कि x2 माइनस x1 इट्स होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इट्स होल स्क्वायर एंड जो आएगा उसका स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला है। अब मान लो हमें क्वेश्चन आ जाए कि हमारे पास दो पॉइंट है 2, 3 और एक पॉइंट है P 2, 3 और एक पॉइंट है -5 और 4। तो इनके बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है, P और Q के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो हम क्या निकालेंगे, दूरी P Q। अब फॉर्मूला तो हमारे पास क्या है, x2 माइनस x1 इट्स होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इट्स होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अब देखो हमारा x1 कितना है, हमारा x1 है 2 और y1 है हमारा 3, x1 y1, x2 है हमारा -5 और y2 है हमारा 4। तो ये हम इसके अंदर रख देंगे, x2 -5 माइनस x1 2 ये लिख दिया मैंने, प्लस y2 4 y1 3 ये लिख दिया। अब यहां से -5 और -2 -7 का स्क्वायर और 4 - 3 1 स्क्वायर। अब ये -7 का स्क्वायर माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 7 के साथ 49 और प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास √50। तो 50 को अगर इसको ब्रेक करते हो आप तो इसको आप 25 गुना में 2 लिख सकते हो, क्योंकि 25 से 5 बाहर आ जाएगा, वर्गमूल 25 से 5 मिलेगा, तो ये कितना आ जाएगा 5 वर्गमूल 2 और साथ में इसके लिख देंगे मात्रक। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों, हमारी जो एक्सरसाइज 7.1 है उसमें जो क्वेश्चन है इस पे ही बेस्ड है, एक ही फॉर्मूला है, दूरी सूत्र है ये हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, दूरी सूत्र, या फिर इसको इंग्लिश में बोलेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। ये आपको ध्यान रखना है, इसके बेस पे भी
उसके बेस पे ही सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो हमारे 7.1 एक्सरसाइज के सोल्व हो जाएंगे। अब इसमें जो आपको इसके अलावा, इस फॉर्मूले के अलावा अगर कुछ और हुआ तो वो सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होगी। इसमें जैसे एक बात और इंपॉर्टेंट आ जाती है, जिसे कोई भी 3 पॉइंट है, मान लो हमारे पास एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी और एक पॉइंट है सी, ये एक ही लाइन पे है, तो 3 बिंदु एक ही लाइन पे, तो उसको बोलते हैं सरेखी। कोलिनियर। मान लो आपसे वो ये पूछ ले कि चेक करो कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है या नहीं है, या सिद्ध करो कि तीनों के तीनों जो पॉइंट है वो कैसे हैं, सरेखी है, तीनों बिंदु कैसे हैं, सरेखी है। तो आपके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? अब देखो, ये अगर ये एक ही लाइन में है तो जब हम दूरी निकालेंगे ए बी और दूरी निकालेंगे बी सी, फॉर्मूला तो यही रहेगा हमारा। इनको जब हम जोड़ देंगे, ए से बी तक की दूरी और बी से सी की दूरी, अगर वो ए से लेके सी तक की दूरी के बराबर हुई, दूरी ए सी के बराबर हुई, तो फिर क्या हो जाएगा, हमारे पास बिंदु सरेखी हो जाएंगे। और अगर ये दूरी बराबर नहीं आई, इन दो की दूरी इसके बराबर नहीं आई, तो बिंदु कैसे होंगे, सरेखी नहीं होंगे। प्यारे बच्चों, इसका कारण ये है, देखो मान लो एक बिंदु तो यहाँ पे है ए, एक यहाँ पे है बी और एक यहाँ पे है सी, तो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, तो ए से बी तक की ये दूरी और ये दूरी बी से सी तक की। तो अगर हम ए से सी तक की दूरी निकालेंगे तो ए बी प्लस बी सी तो ज्यादा नहीं बनेगा, ये सीधे त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से ज्यादा होता है, यानी कि इन दोनों का जोड़ इससे ज्यादा आएगा। क्यों ज्यादा आया? क्योंकि ये तीनों एक ही लाइन पे नहीं थे। अब ये क्योंकि तीनों एक ही लाइन पे है, तो इसका मतलब ए बी प्लस बी सी, इसका जोड़ किसके बराबर आ जाएगा, ए सी के बराबर आ जाएगा। यानी कि आपको चाहे चेक करना है, चाहे प्रूव करना है, सिद्ध करना है, आपको क्या करना है, मान लो 3 बिंदु आपको सरेखी दिखाने हैं, तो आप क्या करोगे, दूरी निकालोगे, पहले 2 बिंदुओं की, फिर दूसरे तीसरे बिंदु की, और फिर पहले और तीसरे बिंदु की, और फिर देखेंगे कि किन्हीं भी 2 दूरियों का जोड़ तीसरी दूरी के बराबर होगा। अगर वो सीरीज में लिखे हुए हैं तो ए बी प्लस बी सी बराबर है ए सी, या फिर उल्टे उल्टे करके भी पूछ सकता है। तो आपको ये देखना है कि किन्हीं भी 2 का जोड़ तीसरे के बराबर बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर किन्हीं भी 2 का जोड़ तीसरे के बराबर बन रहा है तो इसका मतलब वो बिंदु कैसे है, सरेखी है। और अगर नहीं बन रहा है तो इसका मतलब वो जो बिंदु है, 3 बिंदु है, वो सरेखी नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये है हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 के लिए बेसिक। थैंक यू। प्यारे बच्चों, अब देखते हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। तो पहले पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, दो बिंदु दिए हुए हैं, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। इसी तरह से दूसरे पार्ट में और इसी तरह से तीसरे पार्ट में। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, हमने बेसिक में अपना देखा था, तो बड़ी आसानी से हम इनके बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे अगर हम पहले पार्ट की बात करें तो पहले वाला जो बिंदु है उसको हम P मान लेते हैं। कितना है हमारे पास, 2 और 3। और दूसरे वाले बिंदु को क्या मान लेते हैं, ये हमारे पास 4 और 1। तो ये हमारे पास P क्या होगी। हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्या लिखेंगे कि दूरी P क्या हो। फॉर्मूला लिख देते हैं, x2 माइनस x1 इट्स होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इट्स होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। अब देखो हमारे पास x1 का मान कितना है, 2, और y1 का मान कितना है, 3। इसी तरह से x2 का मान कितना है, 4, और y2 का मान कितना है, 1। x1 y1 x2 और y2 बस इस फॉर्मूले के अंदर हमें पुट कर देना है। इसमें अगर हम वैल्यू रख देते हैं तो x2 हमारे पास 4 माइनस 2 और इसका वर्ग कर दिया। यहाँ पे y2 1 माइनस 3 और इसका वर्ग कर दिया। 4 माइनस 2 तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 का वर्ग, और यहाँ पे 1 माइनस 3 तो माइनस 2 इसका वर्ग,
2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 और -2 का वर्ग भी कितना हो जाएगा 4। तो 4 और 4 8 यानी कि वर्गमूल 8, ये आंसर आ गया। कई बार इस तरह का आंसर आपको बुक में नहीं मिलेगा क्योंकि वो इसमें से जितना बाहर निकल सकता है वर्गमूल में से निकालते हैं। अब देखो 8 को हमने लिख दिया 4 गुना में 2, क्योंकि 4 से हमें कितना मिल जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 2 वर्गमूल 2 मात्रक। तो कह रहे बच्चों ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो बिल्कुल इजी जो हमने बेसिक में किया था, ये जो दूरी सूत्र है वो आपको बस अप्लाई करना है इसमें, तो बड़ी आसानी से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो ठीक इसी तरह से हमारा सेकंड पार्ट है, कोई ज्यादा सा डिफरेंस इसके अंदर नहीं है। चलो फिर भी देख लेते हैं। आप शुरू में आपसे मिस्टेक हो सकती है क्योंकि नेगेटिव है कुछ, -5 और 7 और क्या हुआ है हमारे पास -1 और 3। तो हमने पहले वाले पॉइंट को P मान लिया और दूसरे वाले पॉइंट को क्या मान लिया। सेकंड पार्ट करें हमारे पास, तो यहाँ पे x1 का मान कितना है -5 और y1 का मान हमारे पास कितना है 7, x2 का मान कितना है -1 और y2 का मान कितना है 3। तो दूरी P क्या होगा, x2 - x1 इसका स्क्वायर और y2 - y1 इसका स्क्वायर। x2 -1 माइनस x2 माइनस, यहाँ पे अब देखो यहाँ ध्यान से करना आपको, x2 लिख दिया मैंने -1, अब ये माइनस तो था ही और x1 का मान कितना है -5, तो माइनस माइनस कितना हो गया +5 स्क्वायर प्लस। अब y2 है हमारे पास 3 माइनस और ये कितना है 7, तो 3 - 7। अब यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा -1 और प्लस का 5, तो 4 हो जाएंगे, 4 का वर्ग और 3 और -7, तो ये भी -4। यहां से 4 से 16 मिल जाएंगे और -4 का वर्ग भी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 32 से हम इसको क्या लिख सकते हैं 16 गुना में 2 और 16 से कितना 12 आ जाएगा 4 चौके 16 यानी कि 4 वर्गमूल 2 मात्र। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इकाई लिखना चाहो तो इकाई भी लिख सकते हो। तो क्या बच्चों ये है हमारे पास पार्ट सेकंड। आगे बढ़ते हैं पार्ट थर्ड की तरफ। पार्ट थर्ड में उसने जनरल कर दिया, जैसे इसमें इसको देख के घबराना मत आप, बस कि पता नहीं क्या लिख दिया, आपको तो बस अपने क्वेश्चन की तरह से ही चलना है। तीसरे पार्ट में उसने ए बी ले लिया, पी है हमारा ए बी और क्या हुआ है हमारा -a और -b। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास x1 का मान कितना है a और y1 का मान कितना है b, x2 का मान -a और y2 का मान -b। तो हम निकालेंगे दूरी p क्यों, फॉर्मूला लिख देंगे x2 - x1 इट्स होल स्क्वायर, y2 - y1 इट्स होल स्क्वायर, -a माइनस, तो ये भी a है, इट्स होल स्क्वायर, y2 -b और -b इट्स होल स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास -a और -a -2a, तो -2a इट्स होल स्क्वायर, -b और -b -2b इट्स होल स्क्वायर, माइनस तो रहेगा नहीं, माइनस तो किसी में भी नहीं बचेगा, तो माइनस प्लस हो गया, 2 से 4 हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसमें आप चाहो तो इसमें से 4 कॉमन ले सकते हो, अंदर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहां थोड़ा ध्यान से करना, देखो 4 की और इसकी गुना है, 4 को तो हम वर्गमूल 4 कितना होता है 2 और इसको ऐसे लिख देंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप ऐसे मत करना 2a प्लस b मत लिख देना, ये 2a प्लस b तो तब होता जब ये 4 होता साथ में, ये a प्लस b इट्स होल स्क्वायर होता, फिर इस 4 से कितना बाहर आ जाता 2 और ये वर्ग से वर्गमूल कट जाते दोनों, तो यहाँ पे आ जाता a प्लस b। अब हमारे पास a प्लस b इट्स होल स्क्वायर ये नहीं है, हमारे पास तो क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसमें तो एक्स्ट्रा भी होता है, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये एक्स्ट्रा भी होता है इसके अंदर, इसमें से इसको ऐसा तो नहीं लिख सकते। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कभी इसके साथ a काट दो, इसके साथ
वर्ग के साथ वर्गमूल काट दो अलग अलग से, वो तो तब काट सकते थे ना हम, तब ये जब ये ऐसे इस फॉर्म में होता, तो ऐसा नहीं है, तो इसके ऊपर वर्गमूल रह जाएगा और 4 से हमें कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।